नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 14 जुलाई है। 14, 15 और 16 जुलाई को समग्र भारत में मौसम का मिजाज कैसा होगा, इस वीडियो में जानेंगे। और उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां किसान साथियों और मित्रों ज़रूरी हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर अपडेट जब भी मैं वीडियो लेकर आऊँ आपको पता चले और आप उसे देख पाएँ। और अपनी राय लिखते रहिए। अगर जानकारियाँ ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो आपके काम का है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करिए और लाइक कीजिए। और एक निवेदन और है आपसे कि न्यूज़ मीडिया मंच पर, जहाँ पर साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड करता हूँ और कुछ और विषयों पर चर्चा करता हूँ, एक मैंने घड़ी का रिव्यू किया है, सैमसंग की वॉच का, सैमसंग वॉच 7 सीरीज़ का। तो उस का पर्पज़ ये था कि सैमसंग जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज़ जो लोगों के साथ धोखा कर रही हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा अवेयरनेस फैला पाऊँ। तो उस वीडियो से सिर्फ़ इतना ही पर्पज़ है कि लोगों तक वो पहुँचे। इसके लिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप उस वीडियो को देखिए और देखकर अपने अनुभव किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के किसी भी उत्पाद को लेकर जो भी अनुभव रहे हैं उनको ज़रूर साझा कीजिए और साथ में उसे लाइक और शेयर करिए, ताकि उसकी रीच थोड़ा बढ़े। और सैमसंग जैसे मल्टीनेशनल जो व्यापारी हैं हमारे देश में, मोटे पैसे कमा रहे हैं और देश के लोगों की मेहनत की कमाई का जो पैसा है उसको ले रहे हैं, उनको ये जानकारी मिल सके कि उनके साथ या देश के लोगों के साथ जो धोखा हो रहा है उससे लोग अवेयर हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या स्थिति दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी क्षेत्रों पर सर्कुलेशन है, अपर एयर में है, यानी हवा की ऊंचाई पर है, काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, लेकिन इसने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और जो पश्चिम से आने वाली हवाएं हैं अरब सागर से, उन हवाओं को अब धीरे धीरे ये मोड़ना शुरू करेगा भारत के लैंड रीजन पर। और जितना ही इन हवाओं को कोई भी प्रतिरोध इधर से मिलेगा, उतना ही बादल डेवलप होने और उतनी ही बारिश होने की संभावना बननी शुरू हो जाएगी। दो चीज़ें मैं दिखाऊंगा। पहले एक तो टेम्परेचर, जिससे ये अंदाज़ा लगे कि कहाँ पर इस समय बादल कम से कम बन रहे हैं और गर्मी ज़्यादा हो रही है। तो कुछ जगहों के तापमान की झलक। बापतला आंध्र प्रदेश में 42, वेल्लोर तमिलनाडु में 41, गंगानगर राजस्थान 41, 41 ही रहा महेश्वरापुरम रेंटाचिंतला में, और यहाँ पर 41 रहा। इतना ही तापमान दर्ज किया गया है कई और जगहों पर। ये जगहें मदुरई, फलोदी, तिरुपति हैं। और साथ में कवली में 40.6, 45 रहा है। ओंगोल में, मदुरई के 2 लोकेशन पर तापमान दर्ज होता है या ऑब्जर्वेटरी है। तो 40.4, 40.2 नांदयाल, नेल्लोर में 41, इतना ही रोहतक में दर्ज किया गया। उरई उत्तर प्रदेश में 41 और 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है, 40 डिग्री रहा उरई में। और तिरुत्तानी में 40 डिग्री, 39.9 डिग्री सेल्सियस तापमान चेन्नई के मीनमबक्कम में रहा है। कडप्पा में 39.6, 39.5 रहा है कोविलंगुलम में। और कडलूर में तापमान 39.3, इतना ही तापमान पुदुचेरी में दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पुदुचेरी और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इन जगहों पर गर्मी ज़्यादा रही है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के नाम इसमें बहुत नहीं है। फलोदी राजस्थान का नाम है, बाकी गंगानगर है, और इसके अलावा और भी नाम राजस्थान के नहीं हैं। तो अपेक्षाकृत देखा जाए तो शायद यहाँ पर आर्द्रता वाली हवाओं का जो फ्लो है, इसके कारण जो थोड़े बहुत बादल यहाँ पर बन रहे हैं, उसके चलते धूप का प्रभाव कम हो रहा है। और जो टेम्परेचर बहुत हाई जाना चाहिए या जा सकता है, जाने की आशंका है, उस लेवल पर नहीं जा रहा है। तो लोगों को थोड़ी गर्मी से कह सकते हैं राहत बनी हुई है। हालांकि ये 40 और 42 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान का रहना और ह्यूमिडिटी का हाई हो जाना, ये दोनों कंडीशन आप जानते ही हैं कि पसीने वाली गर्मी से तरबतर कर देता है। थोड़ा सा काम आप कर लीजिए बाहर निकल के, आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक गीले हो जाएंगे। और उस स्थिति में जब हवा बिल्कुल कम चल रही हो, तो ऐसी स्थितियां कई जगहों पर हैं जब सरफेस विंड बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए अलर्ट भी कई जगहों पर है बारिश का। और कल आपने देखा था कि इधर अलर्ट नहीं था, चेतावनी नहीं थी, लेकिन आज इसमें रिवाइज़ किया गया है। चांसेस पूर्वोत्तर भारत में और गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों में येलो अलर्ट के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की चेतावनी है। और बिहार तथा ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों पर भी बारिश और साथ ही साथ गर्मी और उमस की चेतावनी है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक के आंतरिक और तटीय क्षेत्रों पर भी गर्मी के साथ हवा चलने और यहाँ पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी होने की चेतावनी जारी की गई। यहाँ पर भी बारिश की चेतावनी है। बाकी जम्मू कश्मीर में है, शेष जगहों पर चेतावनी नहीं है। तो चेतावनी नहीं है, इसका मतलब है कि भारत में इस समय मानसून जो कमज़ोर है उसका असर है।
बारिश नहीं हो रही है। फिलहाल आज सुबह के समय और कल रात से आज सुबह के बीच में पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तथा राजस्थान के उत्तरी जिलों पर कहीं कहीं पर बादल ऐसे बने थे जिनसे हवाओं के साथ, गर्जना के साथ थोड़ी बहुत बरसात हुई है। ज़्यादा तेज़ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश हुई है। मौसम बदला हुआ सा नज़र आ रहा है सुबह सुबह से। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से बहराइच और गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर के बाद पश्चिम में जो हिस्सा है, यहाँ पर तमाम जगहों पर चांसेस रहेंगे कि गर्जना के साथ तराई वाले क्षेत्रों में हो सकती है बारिश। क्यों हो सकती है? क्योंकि अमृतसर, चंडीगढ़, नजीबाबाद और गोरखपुर तथा मुजफ्फरपुर बिहार में होते हुए, पूर्णिया होते हुए इधर मणिपुर तक पहुंच रही है मानसून की अक्षीय रेखा। तो मानसून की अक्षीय रेखा का पूर्वी सिरा तो यहाँ नीचे है, लेकिन पश्चिम क्या, मध्य से लेकर, पूरब से ही लेकर आप देखें तो तराई वाले क्षेत्रों में एकदम बनी हुई है, जिसके कारण देश में मानसून में ब्रेक की कंडीशन है। तो यहाँ जो तराई वाले क्षेत्रों में ये ट्रफ बनी हुई है, इसके इर्द गिर्द कई जगहों पर गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावना रहेगी, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार के तराई वाले भागों में तो कई जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। मुजफ्फरपुर और किशनगंज के बीच में, मधुबनी में भी चांसेस रहेंगे। पूर्वोत्तर भारत में तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय रीजन तथा झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर यहाँ पर गर्जना के साथ तेज बारिश हो सकती है। बिहार के दक्षिणी भाग और उत्तरी झारखंड में कुछ स्थानों पर वर्षा संभावित है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले, जहाँ पर दक्षिण में खासतौर पर जो लखनऊ और कानपुर से लेकर बुंदेलखंड रीजन है, इंक्लूडिंग चित्रकूट और महोबा, हमीरपुर, साथ ही फतेहपुर, कौशाम्बी और इधर प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और जौनपुर, आजमगढ़, इन भागों में भी कई जगहों पर और अयोध्या में भी बादल बनने और कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इधर का रीजन है, यहाँ चांसेस कम है। राजस्थान में ओवरऑल चांसेस कम है बारिश के, आज संभावनाएं कम है, लेकिन दोस्तों यहाँ कुछ बादल आएंगे बाड़मेर से लेकर यहाँ कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ तक। तो दक्षिणी जिले कुछ जगहों पर प्रभावित हो सकते हैं। और यहाँ पर जो गंगानगर तथा आसपास से लेकर सीकर, अलवर का जो एरिया था, जिसके बारे में बीकानेर में भी मैंने कहा था कि बारिश हो सकती है कल से आज के बीच में, तो थोड़ी बहुत हुई है और थोड़ी बहुत बरसात आज भी यहाँ पर बादल बनेंगे और होने की संभावना बन सकती है। दिल्ली एनसीआर में भी चांसेस रह सकते हैं, हरियाणा में भी चांसेस रह सकते हैं कि एक बार फिर शाम के समय बादल बने और बरसात यहां पर थोड़ी दर्ज की जाए। पंजाब में भी, मध्य प्रदेश में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में कुछ पूर्वी हिस्से और कुछ पश्चिमी हिस्से प्रभावित होंगे। बादल वैसे सागर और नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा में भी दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है यहां पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो जाए, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है। यहां महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा में कम चांसेस हैं, लेकिन कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, साथ में कर्नाटक के तटों और केरल में कई जगहों पर थोड़ी संभावनाएं बढ़ रही हैं। और थोड़ी संभावनाएं इधर तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक बढ़ रही है। तमिलनाडु के आंतरिक रीजन पर भी बादल यहां पर बढ़ेंगे। कर्नाटक के आंतरिक भागों में और तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में मुख्य रूप से ड्राई वेदर बना रहेगा, ऐसी संभावनाएं यहां पर दिखाई दे रही हैं। आज की स्थिति है 15 जुलाई को दोस्तों, ये सिस्टम अगर थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए और ये पश्चिम की तरफ अपनी यात्रा शुरू करे, तो ये सिस्टम मानसून ट्रफ को नीचे ला सकता है, इतना कैपेबल है। और जैसे ही मानसून ट्रफ नीचे आएगी, आप समझिए जिस रास्ते से वो गुजरेगी, वहां पर बारिश की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में कल 15 जुलाई को तेज बारिश की संभावना। छत्तीसगढ़ और ओडिशा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भाग, इन भागों में कई जगहों पर गर्जना के साथ हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है, कहीं पर तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली एनसीआर तथा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, यहां पर भी लाइट रेन, हल्की वर्षा के आसार हैं। बाकी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आज भी और कल भी अधिकांश जगहों पर बादल दिखाई देंगे, एक आध जगह पर बूंदाबांदी होगी, कल भी वैसे ही होगा। और यहाँ महाराष्ट्र के तटों और कर्नाटक के तटों, केरल, लक्षद्वीप में भी इसी तरह का मौसम रहेगा, यानी बादल दिखाई पड़ेंगे और बूंदाबांदी कहीं पर हो सकती है। मध्य प्रदेश में यहाँ मध्य क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हो सकता है आज और कल के बीच में तेज वर्षा थोड़े समय के लिए कहीं पर दिखाई पड़ जाए। इधर छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में भी चांसेस रहेंगे बारिश के। तेलंगाना और तमिलनाडु में फिलहाल ड्राई वेदर रहने की संभावना है। इसके बाद 16 जुलाई की स्थिति देखते हैं। 16 जुलाई को बारिश थोड़ा सा इधर से बढ़ेगी और थोड़ा सा इधर से बढ़ेगी, तो चांसेस रहेंगे कि गुजरात के कुछ हिस्से, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ भाग, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, नीमच से लेकर धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन और इधर रीवा, सीधी, सिंगरौली, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, साथ में सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो, इन भागों में और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, सभी जगहों पर तीसरे दिन संभावना है। लेकिन कोंकण, गोवा में, मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग में संभावनाएं थोड़ा ज्यादा प्रबल हो सकती हैं। और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ में पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होगी। पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड, हिमाचल में लाइट रेन, जबकि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के भागों पर ज्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में एक आध जगह पर बूंदाबांदी की संभावना ज्यादा की उम्मीद नहीं है। मेजरली यहां पर ड्राई वेदर रहेगा 16 जुलाई को।
और साफ मौसम रहेगा। तटीय आंध्र प्रदेश तथा आंतरिक आंध्र प्रदेश के भागों में, तेलंगाना और कर्नाटक के आंतरिक हिस्से, तटीय रीजन, केरल, लक्षद्वीप, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की स्थिति बन सकती है। इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।